हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, हम आपके लिए ऐसे लेकर आए हैं हिंदी में शिक्षा में खेलकूद का स्थान। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन भी हैं कई, ठीक है। इन ऑप्शनों में आ सकता है ये। तो हम तो आपको केवल यही बताएंगे, शिक्षा में खेलकूद का स्थान। बहुत ही सिंपल, इजीली कर पाओगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भूमिका से। मानव ईश्वर की उत्कृष्टि है। मानव में चिंतन की शक्ति है, जिसके द्वारा यह प्राचीन काल से अब तक सब पर शासन करता आया है। आज प्रकृति भी इसके सामने नतमस्तक है। संसार के संपूर्ण ऐश्वर्य के पीछे मानव मस्तिष्क के विकास का इतिहास अंतर्निहित है, लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि केवल मस्तिष्क का विकास एकांगीय मस्तिष्क के साथ साथ शारीरिक शक्ति का होना भी अनिवार्य है। तो गाइस, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। अतः मस्तिष्क के विकास के लिए जहाँ शिक्षा की आवश्यकता है, वहाँ शारीरिक विकास के लिए खेलकूद भी अनिवार्य है। छात्र जीवन में तो खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना कहीं अधिक अच्छा होता है। आज शैक्षणिक स्थानों में अवकाश के समय छात्रों को खेलकूद में व्यस्त रखा जाता है, जिससे अध्ययन या खेलकूद के अतिरिक्त उनका ध्यान कहीं और ना भटके। खेलकूद के लाभ, ये हेडिंग है। खेल का एक लाभ तो यह होता है, इससे संस्थान में अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिलती है। दूसरी ओर विद्यार्थियों में संयम, दृढ़ता, गंभीरता, एकाग्रता, सहयोग एवं अनुशासन की भावना वाली हार जीत भी विद्यार्थियों को जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। खेल खेलने से शरीर पुष्ट होता है, मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, भूख बढ़ती है और आलस्य दूर भागता है। वो शरीर तथा मन में दुर्बल व्यक्ति जीवन में सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। शारीरिक विकास के लिए खेलों के अतिरिक्त अन्य साधन भी हैं। व्यायाम के द्वारा एवं प्रातःकाल भ्रमण द्वारा भी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कुश्ती, कबड्डी, दंगल, भ्रमण, दौड़ना आदि स्वास्थ्य वृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। खेल से हमारे उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ मनोरंजन भी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होता है। खेलों से मनुष्य में आत्मनिर्भरता की भावना आती है और उसका मनोबल बढ़ता जाता है। खिलाड़ी केवल अपने ही लिए नहीं खेलता, बल्कि पूरी टीम के लिए जीत उसकी जीत तथा टीम की हार उसकी हार होती है। इसलिए उसमें खेल भावना का भी विकास होता है तथा साथियों के लिए स्नेह एवं मैत्री की भावना का विकास होता है। उसमें उपनत्वा तथा एकता की भावना जन्म लेती है। आगे चलते हैं। विद्यार्थी अध्ययन में बहुत अच्छा है, पर शरीर में कमजोर है, तो इसके लिए किसी भी बाधा का सामना करना संभव नहीं है। अपने मार्ग से पड़े एक भारी पत्थर को हटाकर अपना मार्ग निष्कष्ट कर लेने का सामर्थ्य उसमें नहीं होता। इस प्रकार का विद्यार्थी भला देश की रक्षा में किस प्रकार अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। केवल रात दिन किताब पर दृष्टि गाड़ कर रखने वाला विद्यार्थी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। शक्ति के अभाव में अन्य सभी गुण व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि तप, त्याग और अहिंसा की शक्ति के अभाव में व्यर्थ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जीवन हेतु आवश्यक गुणों का विकास। शरीर की बलिष्ठता के साथ साथ खेल से विद्यार्थी में क्षमाशीलता, दया, स्वाभिमान, आज्ञा पालन, अनुशासन आदि गुणों का विकास होता है। बहुत से विद्यार्थी तो खेल के बल पर ही ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त कर लेते हैं। खेल के अभाव तथा निर्बल कार्य होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी कई बार महत्वपूर्ण स्थान से वंचित रह जाते हैं। अतः शिक्षण के साथ साथ खेलकूद में भी कुशल होना उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक है। खेलों से राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का भी उदय होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले खेलों के आधार पर खिलाड़ियों को विश्व भ्रमण का भी स्वयं अवसर मिलता है। और इसकी नेक्स्ट हेडिंग है उपसंहार।
निस्संदेह खेल विद्यार्थी जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, पर आवश्यकता से अधिक कुछ भी हानिकारक होता है। बहुत से विद्यार्थी खेलकूद में इतनी रुचि लेने लगते हैं कि अपने मूल्य लक्ष्य विद्या अध्ययन से भी मुंह मोड़ देते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि खेल का महत्व भी शिक्षा से संबंधित होने पर ही है। खेल सदैव खेल भावना से खेलने जाने चाहिए। कभी कभी खेलों के कारण द्वेष, ईर्ष्या, घुटनबाजी एवं संघर्ष की भावना बढ़ जाती है, जो अत्यंत हानिकारक है। अतः शिक्षा एवं क्रीड़ा में समन्वय की नितांत आवश्यकता है। जैसे मस्तिष्क और हृदय का समन्वय अनिवार्य है, वैसे ही शिक्षा तथा खेलकूद का मेल भी जरूरी है। शिक्षण संस्था का यह कर्तव्य है कि दोनों की समुचित व्यवस्था करने के साथ साथ दोनों में समन्वय भी स्थापित करे। तो गाइस, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाया है। हेडिंग वाइज है और लॉन्ग भी है, इजीली कर पाओगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।